अस्सलाम वालेकुम। सरकारी स्कूलों में बच्चों से सफाई करवानी चाहिए या नहीं? मेरे नज़दीक नहीं। इसलिए कि बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। सफाई जो अमूमी सफाई है वो बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं है। बच्चों का काम है साफ़ सुथरे यूनिफ़ॉर्म में स्कूल जाना, अपनी डेस्क को साफ़ रखना, अपनी कॉपी किताब को साफ़ रखना, अपना जो कुछ वो खाएँ पिएँ उसका रैपर डस्टबिन में डालना, सलीके से वॉशरूम जाना, प्रॉपर तरीके से वॉशरूम इस्तेमाल करना और फिर साफ़ हाथ धोना। ये सारी बातें उनको टीचर ने सिखानी है और वालिदैन ने सिखानी है। टीचर की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि वालिदैन बदकिस्मती से या तो पढ़े लिखे नहीं हैं या लापरवाह हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी को अदा नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हमें सोसाइटी में बच्चे तो बच्चे बालिग़ जो हैं वो गंदगी फैलाते और उनके जो हालात हैं पब्लिक वॉशरूम्स के वो इसका बैन सबूत है। इस ज़िम्न में जापान की मिसाल बहुत दी गई कि जापान में बच्चों से सफाई करवाई जाती है। जापान में मेरी अपनी बेटी 1 साल के लिए वहाँ एक स्कूल में स्कॉलरशिप पे गई और वहाँ रही और डॉर्म में रही और वहाँ जो सफाई का कायदा था उस पे उसने अमल किया। 7 मिनट का टाइम मिलता था जिसमें एक छोटी-सी ज़िम्मेदारी बच्चे को मिलती थी या उसने खिड़की साफ़ करनी है या कोई मख़सूस छोटा-सा हिस्सा साफ़ करना है। वहाँ गंदगी और धूल मिट्टी का ये हाल नहीं था, जो यहाँ हमारे सरकारी स्कूलों का हाल है। यहाँ पिंडी इस्लामाबाद के स्कूलों में बच्चियाँ बड़े-बड़े झाड़ू पकड़ के मिट्टी हुई हुई हैं। ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ़ माशरे, हालात और सियाक़-व-सबाक़ की मिसालें मत दें। जापान जैसे हालात पहले पैदा कर लें, जापान जितनी तरक्की कर लें, जापान जैसा बच्चों को आप तरजीहात में शामिल कर लें, उसके बाद बच्चों से ये तवक्कुआत कीजिएगा। बच्चों से आप जापानी मिसाल के मुताबिक काम लेना चाहते हैं और ख़ुद आप अफ़गानिस्तान के भी मयार से नीचे हैं, तो ये दोगलापन छोड़ दें। यहाँ तो ये हाल है कि असातिज़ा बच्चों से मज्जे भी चरवाते हैं, पट्ठे भी कटवाते हैं, घर-बार का काम भी करवाते हैं और उसके बाद बच्चे भी वो पाल रहे हैं, फ़ीडर भी वो बना के दे रहे हैं, जो हमारे आम गाँव देहात का हाल है। इसलिए बच्चों पे रहम करें। 2.5 करोड़ बच्चा वैसे ही स्कूल से बाहर है, ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा है, बच्चों को आप स्टाइपेंड और लंच देकर स्कूलों में बुलाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन पर इस तरह की बेजा सख्तियाँ कर रहे हैं। किसी एक्टिविटी के तौर पर हफ़्ते में, 15 दिन में, महीने में अगर आप ये करवाते हैं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। ये उनकी प्रैक्टिस है, ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो हर रोज़ इस ज़िम्मेदारी को अदा करेंगे और फिर जो है वो उनको पढ़ाई का जो है 2-4 लफ्ज़ उनको पढ़ाए जाएँगे। इसी के साथ अगर ये इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी काबिल तक़लीद बात है कि आपने जापान से इसे सीख लिया है, तो फिर इसे सरकारी मुलाज़मीन से इसकी शुरुआत करते हैं। सरकारी दफ़्तरों से जो सफाई का अमला है उसे हटा देते हैं, सरकारी मुलाज़मीन अपने दफ़ातर की सफाई खुद करेंगे, वॉशरूम्स जिन्हें वो गंदा करते हैं वो खुद धोएँगे और वो एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जिसको फिर नीचे स्कूलों के बच्चे भी बख़ुशी फ़ॉलो कर लेंगे। मेरी दरख़्वास्त है चीफ़ मिनिस्टर पंजाब से कि वो बच्चों को खेल-कूद के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें और उन पे कोई भी नारवा बोझ ना डालें।